नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज यूपी में न्याय यात्रा में क्यों शामिल नहीं होंगी प्रियंका गांधी। इसी के साथ बताएंगे अनुसूचित जाति आयोग ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। साथ ही बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कौन सी राहत मिली है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही, इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों और आतंकवाद को बढ़ाने का। बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी न्याय यात्रा में नहीं होंगी शामिल। आज यूपी में चंदौली से होगी राहुल की एंट्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे बाद ही हटी कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी तालाबंदी। अजय माकन ने कहा था बिजली का बिल और सैलरी देने के भी नहीं है पैसे। अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी संदेश खाली घटना की रिपोर्ट। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। उड़ान फेम कविता चौधरी ने दुनिया को कहा अलविदा। दिल का दौरा पड़ने से अभिनेत्री का हुआ निधन। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज हरियाणा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहे हैं। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का, आतंकवाद को बढ़ाने और सैनिकों को कमजोर करने का रहा है। इसी के साथ पीएम ने कहा कि देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम का मंदिर बने, वह भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आज उत्तर प्रदेश में एंट्री करने जा रही न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल नहीं होंगी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इंतजार कर रही थी, पर बीमारी की वजह से आज ही मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके चलते मैं न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा से जुड़ूंगी। गौरतलब है कि राहुल की न्याय यात्रा यूपी में आज चंदौली से एंट्री करने जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आज शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी। गौरतलब है कि सुबह 11 बजे कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी। माकन ने आगे कहा कि हमें गुरुवार को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आगे कहा कि अभी हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने बंगाल के संदेश खाली की घटना पर आज 16 फरवरी को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार 15 फरवरी को संदेश खाली का दौरा किया था, जिसके बाद आज शुक्रवार को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि जब हम संदेश खाली पहुंचे तो शाहजहां शेख और उसके गैंग ने वहां डरावना माहौल बना दिया था। लोग बोलने से डर रहे थे। लोगों का कहना था कि जब हम चले जाएंगे तो उसके गैंग के लोग उन पर फिर से हमला कर देंगे। हम पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिसकर्मी हमें देखकर वहां से चले गए और हमसे बात भी नहीं की। हमने राष्ट्रपति मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति और जनजाति को सुरक्षा देता है, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है और इसमें सरकार का भी समर्थन है। इसलिए हमने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और लखनऊ समेत 27 जनपदों से आज हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षकों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की शरण में सेवा बहाली की अर्जी लगाई। इस दौरान तदर्थ शिक्षकों ने प्रभु श्री राम लला के दरबार में मुख्यमंत्री को संबोधित अपना प्रत्यावेदन भी मंदिर के मुख्य पुजारी को दिया। साथ ही शिक्षकों ने हनुमानगढ़ी में भी प्रभु हनुमान जी के सामने अर्जी लगाई। संरक्षक रमेश प्रताप ने कहा कि हम सभी तदर्थ शिक्षकों का विश्वास है कि प्रभु श्री राम हमारी अर्जी स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बहाल करवाएंगे। जानकारी के मुताबिक याचना दाखिल करने के क्रम में अगली अर्जी प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षक गोरखनाथ धाम में लगाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की।
दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक उड़ान की स्टार कविता चौधरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कविता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कविता की उम्र 67 साल थी। अभिनेत्री 1980 के दशक में भारत में सर्फ डिटर्जेंट विज्ञापनों में गृहिणी का रोल अदा कर चुकी। कुछ दिन पहले ही कविता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कविता चौधरी के भतीजे अजय सयाल ने बताया कि कल रात करीब 8:30 बजे अमृतसर के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।